Assalamu alaikum everyone. This is me Javeria Noor, your host for today. Um, मैं रूहानी फाउंडेशन के साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ फ्रॉम द लास्ट 1 year और आई एम रनिंग दिस कैंपेन नेम मेंटल हेल्थ लेट्स टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस डिसऑर्डर। टुडे वी आर गोना फोकस ऑन एंजाइटी डिसऑर्डर। Our guest speaker is Nimra Mushtaq. Nimra, please introduce yourself. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. My name is Nimra Mushtaq, and I am currently working as an online clinical psychologist. And I am also doing currently masters in clinical psychology from Rifa International University. Okay. ठीक है। निम्रा, अगर मैं पहले स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कोविड-19 की वजह से जो स्ट्रेस कॉज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग नियरली 4 in 10 मतलब 39.3% एडल्ट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारे पास एंजाइटी के ट्रिगर्स और अंडरलाइन कॉजेस क्या हैं? Okay, so if I talk about anxiety, firstly, तो अगर मैं define करूँ तो anxiety basically खौफ है। ठीक है। या हम कह सकते हैं it's feeling of fear, and that is the fear of future particularly, कि हम एंजाइटी उस चीज की लेते हैं जो पर्टिकुलरली फ्यूचर रिलेटेड होता है फियर एंड ऑफ वी अननोन स्टार्ट भी कह सकते हैं। सॉरी फियर ऑफ अननोन भी कहा जा सकता है। फियर फियर ऑफ अननोन भी कहा जा सकता है, बिल्कुल, बिकॉज यू डोंट नो, यू आर हाँ, अज्यूमिंग योरसेल्फ। ठीक एग्जैक्टली। है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो एंजाइटी इज नथिंग बट इट इज बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग करना और अपने से चीजों को क्रिएट करना अपने माइंड में, और उसके बाद ये फियर जो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है लोगों को, जिसके बेसिकली फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं जो कि सामने आते हैं, लाइक घबराहट महसूस हम्म। करना। ठीक है। और दिल की धड़कन का तेज हो जाना और इस तरह की चीजें, तो इसको बेसिकली हम एंजाइटी कहते हैं। और एंजाइटी एज इन कॉमन इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, बट सिवियरिटी लेवल पे जाके या डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स में एंजाइटी अगर डेवलप हो जाए तो ऑफ कोर्स इट कैन लीड टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स देन फर्दर। ठीक है। पास्ट ट्रॉमास या पास्ट एक्सपीरियंसेस किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ आने में, एक इंसान को इस नहज पे लाने के कि वो इस चीज का शिकार हो जाए? ठीक है। अब ट्रॉमास एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो ट्रॉमा की वजह से इंसान का जो अभी फ्यूचर है या हम्म। अभी पास्ट ट्रॉमास है, उसकी वजह से उसका जो प्रेजेंट है वो बहुत लेवल्स पे डिस्टर्ब होता है। एंड जो ट्रॉमास हम बचपन में डेवलप कर लेते हैं और या पास्ट में हमारे साथ गुजरे होते हैं, उसकी वजह से फ्यूचर में अगर सेम इवेंट हो या हम कहीं भी वो चीज होती भी देखें, तो वो एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा मोमेंट होता है विच ट्रिगर द प्रेजेंट एंजाइटी इन अस। ठीक है। ठीक है। जो कि इनकलकेट करता है इस चीज को, एंड देन पैनिक अटैक्स होना या हम्म। वो इवन इसमें एड अप हो जाता है। ऑफ कोर्स बिकॉज एंजाइटी के अंदर ही पैनिक जो डिसऑर्डर्स हैं या पैनिक अटैक वगैरह वो भी इंक्लूड होता है। इट्स अ बिट डिफरेंट बट दे आर क्वाइट सिमिलर इन देयर फिजियोलॉजी। ठीक है। एक इंसान अपने एंजाइटी के अर्ली साइंस को किस तरह से जो है वो डिटेक्ट कर सकता है कि उसको पता हो कि मैंने शुरू से क्या स्टेप्स लेने हैं कि मैं उस बुरी कंडीशन तक ना पहुंच जाऊं, उसको पहले ही कोप अप कर लूं? ठीक है। बेसिकली एंजाइटी तो जब आपको अर्ली सिम्टम स्टार्ट होते हैं ऑल दैट, इज जस्ट हम्म। लाइक इट गोज ऑन फॉर लाइक 2 weeks consecutively you are feeling some symptoms just like nervousness होना, हम्म। घबराहट, दिल की धड़कन तेज हो जाना, ऐसी ही छोटी छोटी बातों पे, और इसको लोग ऑफ कोर्स इग्नोर करते हैं हम्म। बिकॉज दे जस्ट थिंक कि ये तो बस अभी at the moment जो चीज हुई उसकी वजह से I हम्म। was overwhelmed and all that, but this thing continues and then it is causing a great distress in your life, disturbance भी cause हो रही है in your हम्म। personal domain and work life activities daily। और उसकी वजह से ये भी होता है कि आप बहुत सारी प्रेजेंट चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे हम्म। होते बिकॉज यू आर सो मच इनटू द फ्यूचर कि आपके जेहन में हर वक्त वो चीज चल रही है और उसकी वजह से आइदर फिर आप
एंजाइटी हो रही है। मतलब आइदर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो या जो आपका पास्ट ट्रॉमा है आप उसमें फंसे हुए होते हो, आप इन द मोमेंट रह के चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, ना ही आप उन पे फोकस कर पा रहे होते हो, विच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आई गेस। तो या जी, तो उस चीज को एक जैसे, सॉरी आपकी मैंने बात काट दी, उस दैट्स चीज को ओके। किस तरह से जो है आप अर्ली साइंस, किस तरह से आप पहले उस चीज को पहचान सकते हो कि जी मेरे साथ ये चीज होने लग गई है एंड आई नीड टू कोप अप विद इट? ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो अर्ली डिटेक्शन? स्ट्रैटेजीज, या या स्ट्रैटेजीज जो हम अपनी डेली लाइफ में खुद कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें पता चल गया है, इफ अ पर्सन नोज नाउ दे हैव एन इनसाइट कि यार समथिंग इज रॉन्ग, और मे बी आई एम हैविंग एंजाइटी, वैसे तो आमतौर पे लोग बहुत मिस यूज भी करते हैं इस तरह की टर्म्स, जस्ट लाइक मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है एंड ऑल दैट. So it is also misused, but of course, if seriously it is going on with you, so of course you start with working on your triggers. You should know about the triggers कि आपको क्या ठीक है। चीज ट्रिगर करती है, बिकॉज इसमें ट्रिगर्स का बहुत बड़ा रोल है, जस्ट लाइक आई टोल्ड अर्लियर कि पास्ट ट्रॉमास की वजह से कोई चीज ऐसी सामने दोबारा आ गई है, यू शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ ट्रिगर्स. लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कोविड की, जब कोविड चल रहा था, तो व्हाट वी यूज टू टेल पीपल के जिनको एक काइंड ऑफ हेल्थ एंजाइटी थी, जिनको उसके रिलेटेड फियर था, वी यूज टू टेल देम टू अवॉइड द न्यूज. दैट वाज कि हम उनको बता रहे हैं अवॉइड करें ट्रिगर को, जो आपके ब्रेन में फिर फर्दर ये थॉट्स डालेगी कि ओ मुझे मुझे ना हो जाए कोविड में, मुझे स्वेयर ना हो जाए, मेरी डेथ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना मेरी वजह से किसी और को ना हो जाए, आई एम इस तरह की चीज. तो बेसिकली यू फर्स्टली वर्क ऑन द ट्रिगर्स. आपको पता होना चाहिए आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपको अपने बारे में इंसाइट होनी चाहिए अगेन, एंड उस पे आप काम करें कि आप अवॉइड करें ट्रिगर्स को. एंड दूसरा ये ऑफ कोर्स टॉक टू समवन, अब आप शेयर करें अपनी फीलिंग्स को. डोंट बॉटल अप दिस, बॉटल अप थिंग ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द ट्रॉमास, कि हमने तब से भी, वो ट्रॉमा क्यों है, चीजें बॉटल्ड अप हैं, वी हैवंट डिस्क्लोज्ड एंड एड्रेस्ड देम प्रॉपरली. जैसे एक बॉल को हम पुश करते रहे नीचे पानी के अंदर अंदर, देन वो एकदम से फिर थिंग्स बर्स्ट आउट। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली. या तो अगर जो लोग अगर इन सम केसेस कोई बंदा नहीं कर पा रहा अपना अर्ली डायग्नोसिस कि मेरे साथ ये मसला चल रहा है, तो वो चीज उसको कितने बुरे हालात तक लेके जा सकती है? लाइक हाउ वर्स कैन दिस एंजाइटी डिसऑर्डर गेट? ये वही वाली बात है, जस्ट लाइक हमें अगर फिजिकल उसमें बात करें, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, हमें कहीं पे भी दर्द होता है एक दिन भी, तो उसी वक्त जो है वी रश टू द डॉक्टर या कि ओके चेकअप करा लूं, कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, या मैं इसका अर्ली ही ट्रीटमेंट करा लूं. लेकिन जब बात आती है ये दिमागी मसाइल की या साइकोलॉजिकल मसलों की, तो हम उनको लेके बैठे रहते हैं. ऐसे ही है। उसके लिए भी यही चीज है कि फर्स्ट यू नो टॉक विद योर फैमिली, योर क्लोज वंस, की यार आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू समथिंग एंड दिस नीड टू बी एड्रेस्ड, और आई शुड विजिट प्रोफेशनल. सो ऑफ कोर्स यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर अ प्रोफेशनल, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज आपकी असेसमेंट प्रॉपर आपके साथ चल क्या रहा है वो आपको एक प्रोफेशनली बता सकता है, डायग्नोसिस आपका वही कर सकता है. उसके बाद when you are diagnosed, or even when you are told about the particular thing which is going on with you, either it's anxiety, it's depression, stress, or whatever it is, so आप अपने ऊपर भी फिर काम करना शुरू करते हैं, but after that particular meeting with the professional. And या क्योंकि अगर आप खुद अपने आप का नहीं पहचान पा रहे कि इनसाइड मेरे साथ मसला एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल ही आपको yeah, बता सकेगा कि एग्जैक्टली किस जगह पर मसला आ रहा है। आप एक ओवरऑल एक ओवरव्यू देख सकते हो कि हाँ जी मे बी दिस इज गोइंग ऑन। लाइक अक्सर होता है पीपल लाइक सर्च क्रोम पे सर्च करने लग जाते हैं, गूगल पे, और वो yeah, इतनी ये लंबी तो लिस्ट आ बहुत जाती है कॉमन है. उनको, वो मजीद एंशियस कर देती है। तो इट्स बिल्कुल बेटर कि बिल्कुल. आप टाइमली प्रोफेशनल के पास जाएं, ताकि इससे पहले कि काम, क्योंकि मैंने अक्सर ये चीज नोटिस की है मैंने अपनी सराउंडिंग में भी, जिन लोगों के साथ ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं, अगर वो लोग टाइमली इस चीज को एड्रेस नहीं करे, आगे जाके उनकी जिंदगी के हर मामले में वो चीज इफेक्ट कर रही होती है उन्हें। आइदर इज स्टडीज, उनकी मैरिटल लाइफ है, उनकी सोशल लाइफ है, हर जगह पर वो उस चीज से सफर कर रहे होते हैं। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर टाइमली इस चीज से ना निकला गया हुआ हो, तो उस
जब इवन बाद में जाके वो ट्रीटमेंट लेना शुरू भी कर दें, बट आपको भी, आप आई गेस यू विल सेकंड माय थिंग, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि वो फिर इतनी जल्दी वो ट्रीट नहीं हो सकती, इतना इफेक्टिव बिल्कुल ट्रीट नहीं हो सकती, बिकॉज वो बहुत ज्यादा चीजें बॉटल अप हो चुकी हुई हैं। तो बिल्कुल, और उस पे फिर काम करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यू वन बाय वन टेक आउट, जिस तरह एक बास्केट है ना, वो आप कहो उसके अंदर आप फेंके जा रहे हो चीजें, और इट इज नाउ ओवरफ्लोइंग। तो आप जी, वन बाय वन उसको पिक करके जब यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और सम टाइम। जब आपके साथ एक डिसऑर्डर का इशू चल रहा है, उसके साथ टाइम के साथ में हाल है, आपकी और भी चीजें एडअप होती जाती हैं। लाइक स्टार्टिंग में आप एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हो, बट विद टाइम आपके उसमें और भी चीजें ऐड होती जाएंगी, बिकॉज वो चीज इतनी खराब आप कर चुके हो चुकी है आपके साथ खराब। तो बिल्कुल ऐसा होता है काफी केसेस में कि कोमॉर्बिड में, या विद हम्म, one disorder you can develop another one, of एग्जैक्टली। course, क्योंकि majority of the times अगर एक बंदे को एंजाइटी है तो उसकी वजह से उसको डिप्रेशन भी होगा कि यार व्हाट इज हैपनिंग विद मी, और why I'm not kind of living a normal life, or या why I'm always anxious and और उस सिचुएशन में इंसान अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि अदर पीपल आर लिविंग लिविंग अ और नॉर्मल वही लाइफ। यही जो वो फिर मजीद जी, वो डिप्रेशन को लीड करती हैं, हाँ स्ट्रेस वो कॉज एग्जैक्टली। करती हैं, तो सो आगे से वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में निकल जाती है बात, और फिर उसको कोप करना मुश्किल हो जाता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि टाइमली चीजों को आप अपने ऊपर ध्यान, तो जैसे अपनी फिजिकल हेल्थ पे हम ध्यान दे रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी चेक रखें। बिकॉज जब मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होगी तो हमारे फिजिकल चीजें भी हो रही होंगी, मतलब आपको अक्सर लोगों में चेस्ट पेन शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये तो बहुत कॉमन है, ज्यादा कॉमन। साइकोलॉजिकल जो है चीज, मतलब अगर साइकोलॉजिकल आपकी वेलबींग नहीं ठीक और आपको मेंटल इश्यूज हैं, तो ऑफ कोर्स दैट डेफिनेटली लीड्स टुवर्ड फिजिकल इश्यूज टू। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि कौन सी डिफरेंट टाइप की थेरेपीज हैं, या जैसे आप लोगों की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, उसके अलावा कौन सी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो ड्यूरिंग थेरेपी आप लोग यूज करते हो, मतलब एक ओवरव्यू। ओके, सो बेसिकली ऑफ कोर्स एंजाइटी के लिए द थेरेपीज वी गो फर्स्ट विद आवर साइकोथेरेपीज, सीबीटी वगैरह है हमारे पास ऑफ कोर्स। तो बेसिकली इसमें जो हम मेन चीज जिस पे फोकस करते हैं, दोज आर द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिनको हम नेगेटिव थिंकिंग कहेंगे, थिंकिंग पैटर्न्स जो एक इंसान के डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसको किन किन मतलब ट्रिगर्स की वजह से एंजाइटी हो रही है, लेट्स सपोज। और उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद द सीबीटी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं जिसमें हमारे पास डीप ब्रीथिंग आ जाती है, विच हेल्प्स अ लॉट। एंजाइटी के दौरान डिस्ट्रैक्टिंग पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब उसके दिमाग से वो चीजें हटेंगी, वो कहीं और फोकस करेगा, तो ही जाके वो काम डाउन होगा, ठीक है। लेट्स सपोज एक बंदा वो एंशियस फील कर रहा है, आदत होती है लोगों की बार बार इस तरह ऐसा कर रही है, और दे आर वो साइंस शो कर रहे होते हैं कि दे आर, मतलब घबराहट हो रही है, आई एम बेचैनी एंशियस। वो तो नजर आ रही होती है। उनको काम डाउन करने के लिए देन रिलैक्सेशन टेक्निक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डीप ब्रीथिंग, पीएमआरटी है हमारे पास, ठीक है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, विच हेल्प्स अ लॉट, वो आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। वो क्लाइंट को, पेशेंट को बताई जाती है अलोंग विद दिस। एंड ऑफ कोर्स साथ साथ थेरेपी तो चल ही रही होती है, बिकॉज इट गोज अ लॉन्ग वे। देयर हम्म, आर आइदर 12 सेशंस, एंड देन डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उसका कितना मसला कितना ज्यादा है, कितना टाइम लगेगा उस पे काम करने पे। सो या, and of course in some cases if it's severe and there is a lot of distress and disturbance, so of course medications are also prescribed by the psychiatrist, of हम्म, course, side by side they're also taking those anxiolytics, so to manage their life more along with the therapy. हम्म, ठीक है। इसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं, जैसे डाइट हो गया, एक्सरसाइज, स्लीप रूटीन, वो कितना कंट्रीब्यूट, किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है एंजाइटी। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि वो रात को फोन यूज करके सोते हैं, मतलब सोने से पहले तक उनके हाथ में फोन होता है, मतलब वो लाइट आंखों में, एंड देन जैसे हमें नींद नहीं आती। तो ये चीजें किस तरह कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट करती हैं इन एंजाइटी डिसऑर्डर। डेफिनेटली अगेन लाइफस्टाइल, और ये जो सारी चीजें हैं, आपकी हम्म, डाइट, और देर डाइट में भी इस तरह की चीजें, आजकल लोग क्या खा रहे हैं, ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, और इस तरह की चीजें खा रहे हैं जिसका कोई बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट तो है नहीं, या हम्म, वो हमारी
कि वो नीड्स पूरी नहीं कर रहा जो हमें चाहिए। आया वो हमारी बॉडी के जो भी मिनरल्स हैं, जो भी वट एवर इट इज, विटामिन की इतनी कमी होती है लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट। अब वो क्या, ये ग्रीन चीजें, ये जो जिसको हम कहते हैं सब्जियां वगैरह, जो ग्रीन स्पेशली होती है, ग्रीन्स, दे आर नॉट टेकिंग इट। ऑफ कोर्स चीजों की वजह से आपके ब्रेन में जो है इम्बेलेंसमेंट तो फिर होगी। ठीक है। आप सो नहीं रहे, नींद नहीं पूरी कर रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। जब दिमाग सही काम ही नहीं करेगा, सो ऑफ कोर्स इस तरह की चीजें तो होंगी। एंड इवन यूजिंग फोन एट नाइट, लाइट तो अलग आपकी आंखों को कर ही रही है खराब, लेकिन उसके अलावा उसका असर क्या है, उसकी वजह से मूड डिस्टर्बेंसेस इतनी रहती है इंसान में, एग्रेशन ज्यादा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि सुबह उठ रही है तो मूड नहीं ठीक, रात को क्योंकि आप लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉल करते रहे, और वो एंड यू आर मोबाइल जस्ट स्क्रॉलिंग में भी इफ यू नॉट, अगर आप कोई पॉजिटिव चीज नहीं देख रहे, यू जस्ट लाइक माइंडलेसली स्क्रोलिंग, और उसमें आपके सामने बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और बिल्कुल उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं कि इंस्टाग्राम लेट्स से, वहां पर कोई अपनी जिंदगी, असली जिंदगी नहीं दिखा रहा होता, लेकिन अगले लोग उस चीज से उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, पता है, influence हो रहा होता अनइंटेंशनली है, या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एट द बैक ऑफ अनकॉन्शियसली। द माइंड वो कंपैरिजन चल रहा है, हम्म। और वो सारी चीजें देख रहे हैं कि इसलिए ओके फलाने का लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, हम्म दे आर सो हैप्पी इन देयर लाइफ। कोई एडमिट नहीं करता, बट मोस्टली लोगों के दिमाग में यही चीजें जा रही होती हैं। और फिर यही चीजें आगे लीड करती हैं टुवर्ड्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बिकॉज आप लोगों को लग रहा होता है, एक इंसान को लग रहा होता है कि अगले की लाइफ बहुत सेटल्ड है, या उसके मतलब कि उसमें ये चीजें, सोशल मीडिया वाली लाइफ इज नॉट द रियल लाइफ। बट बिल्कुल अगेन जब आप इस तरह की चीजें कंज्यूम कर रहे हो, जिसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, कोई नॉलेजेबल चीज बंदा देखे, माइंडलेस स्क्रोलिंग में फिर ये चीजें आती हैं, और उसकी वजह से भी आई गेस इट प्लेज अ फैक्टर। डेफिनेटली। इसके लिए एक मैं टर्म यूज करूंगी जो कि आजकल बहुत न्यू भी है, बट मतलब काफी इट्स इफेक्टिव, दैट इज डिजिटल डिटॉक्स। यू नो हम्म। डिजिटल डिटॉक्स रियली हेल्प्स पीपल, बिकॉज आजकल मैंने देखा है लोग फिर इस तरफ जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वेस्ट में तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत है, इसके सेंटर्स भी बने हुए हैं, डिजिटल डिटॉक्स एज इन डिजिटल, आप यू नो जस्ट टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, और आप मोबाइल फोन अवे बिल्कुल, फ्रॉम द सोशल मीडिया इन लाइफ, बिल्कुल सोशल मीडिया तो बंद कर दें, like people deactivate their या accounts. It's अकाउंट। very important to take a break, which we say हम्म। it is a break from the social हाँ हाँ। media. So basically it's a digital detox, and you use the cell phone just for main purpose के अगर आपको कोई important call आ रही है, message आ हम्म रही है, have to search about something, and have to work on something, just that. But using it for or scrolling and doing nothing, उसको खत्म करके, that is the digital detox which we need today, and which is very important। इसकी वजह से काफी जो है चीजें हम्म। हमारी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। एक और चीज मैंने आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक इंसान अपने नॉर्मल एंजाइटी और स्ट्रेस को सीरियस डिसऑर्डर से किस तरह से, मतलब किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये चीज अभी इतनी उस नहज पे नहीं पहुंची, या इतनी डेंजरस नहीं है मेरे लिए, इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक तो ये है कि ऑफ कोर्स जब डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है, हम्म। जिसकी बेसिस पे आपको डायग्नोसिस होता है, ठीक हम्म। है। देयर आर सम पर्टिकुलर सिम्टम्स, द क्राइटेरिया यू नीड टू फुलफिल, जिसमें ड्यूरेशन आता है, ठीक है। हर डिसऑर्डर का अपना ड्यूरेशन है, फर्स्ट ठीक ऑफ है। ऑल। देन कि इट इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड प्रॉब्लम इन एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ, जस्ट लाइक वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, डिफरेंट रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं विच यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। ये डिफरेंशिएट इससे होता है कि नॉर्मल काइंड ऑफ एंजाइटी स्ट्रेस ये हर बंदे को होता है, ओके। लेकिन अगर आप उससे कोप अप कर लेते हैं, आपको पता है यू बाउंस बैक, रिजिलियंट बिहेवियर, हम्म। यू आर रिजिलियंट इनफ, और आप उस चीज को पीछे छोड़ देते हैं। जस्ट लाइक कल मेरी प्रेजेंटेशन थी, मुझे उसकी एंजाइटी हुई या मुझे स्ट्रेस हुआ, आज वो प्रेजेंटेशन होगी, इट्स हम्म। गॉन, इट इज नॉर्मल, ठीक है। इट वॉज टेम्पररी, जो हर बंदे के साथ होता है। लेकिन जब वो बढ़ रहा है, रोज आपको हो रहा है, और आप नोटिस कर रहे हैं कि उसकी वजह से आपकी चीजें भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, हम्म। देन ऑफ कोर्स इट नीड टू बी चेक्ड ऑन। ठीक है। इसके अलावा इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स?
You can. बेसिकली तो यही है कि एंजाइटी के भी ट्रिगर्स पे काम लोगों को करना चाहिए। जस्ट लाइक एंजाइटी बहुत सारी नॉर्मल चीजों से भी थी, लाइक हाई कैफीन इनटेक, कुछ लोगों में बहुत हम्म। आदत होती है जी। कॉफी चाय की बहुत ज्यादा, दैट इज आल्सो नॉट गुड। और उसके अलावा ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल रूटीन को, हम्म। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, जिसके ऊपर जितना एम्फेसाइज किया जाए उतना कम है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बातें सबको पता होती हैं। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन इट एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, हम्म। क्योंकि जो लोग होते हैं इन चीजों, जो जिनको ये चीजें नहीं होती, जो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं, हम्म। उनका लाइफ स्टाइल ही हेल्दी होता है। दे गो आउट, दे सोशलाइज मोर, उनका नेचर से ज्यादा ताल्लुक है, दे आर गोइंग आउट फॉर अ हम्म। वॉक और ईटिंग आउट एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। फैमिली टाइम भी हम्म। बहुत कम हो चुका है, जो इन सही है। चीजों को ज्यादा जो है बढ़ा और रहा है। मैं Of एक course, socialization and family time is very important. देयर इज अनदर क्वेश्चन। अभी आपने फैमिली जैसे सोशलाइज करने का जिक्र किया है, लड़के और लड़कियों की लाइफ में देयर इज लाइक दिस डिफरेंस कि जब लड़कों को इस तरह से whenever they are going through something, कुछ भी हुआ है, Mhm. उनको परमिशन होती है, दे कैन गो आउटसाइड विद फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। लड़कियों में अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, इन मोस्ट ऑफ द एरियाज नहीं अलाउ होता कि वो इस तरह दोस्तों के साथ बाहर जाएं और वो सब। जब वो सोशलाइज नहीं कर पा रही, ठीक है, या एक बंदे के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो दोस्तों के साथ बाहर जाके, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बाहर जाओगे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा। उस सिचुएशन में किस तरह से डील किया जाए? लाइक आप घर के अंदर हो, आपके पास बाहर जाने की कोई ऑप्शन नहीं है, आपने घर के अंदर रह के अपने आप से अपनी चीजों को डाइवर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? बिल्कुल, ये भी एक हमारी सोसाइटी की हम्म। चीज है जो कि आपने हाईलाइट की है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि लड़कों के लिए तो फिर ये इजी है, ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए फिर थोड़ा कुछ के लिए हो जाता है ये चीज कि अच्छा, हम्म। मतलब ये चीज है, बाहर कैसे निकले, सोशलाइज कैसे करें। पहली बात तो ये कि इफ अगर हमने घर पे रह के ही मतलब ये करना है, चीजों को देखना है अपने, तो उसमें ये है कि ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा लॉन तो सबके घर होता है, हम्म। लॉन नहीं, टेरेस, छत, कुछ इस तरह का घर में होता ही होता है। हम्म। और ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ फैमिली मेंबर विद यू के, हम्म। ओके लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है, हम्म। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक कर लेना, एंड लेट्स चैट अ बिट ओवर वॉक। सो ऑफ कोर्स घर वालों के साथ आप ये कर सकती हैं, यू कैन इन्वॉल्व देम, हम्म। you can spend time with them, just like eating with them, eating together, while हम्म। sitting together, talk about things, and stay away from TV, television, and this और mobile and either you can learn some new skill, जैसे exactly. crochet। And और कोई इस तरह की हॉबीज हैं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग, हम्म। और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग, एनी हेल्दी काइंड ऑफ टॉक्स, पॉडकास्ट वगैरह जिस तरह हो गई, यू कैन लिसन टू देम। एंड ऑफ कोर्स इस तरह की और बहुत सारी हॉबी है, गार्डनिंग करना, ठीक है, कोई न्यू स्किल को लर्न करना घर पे बैठ के, जस्ट लाइक ड्राइविंग वगैरह। एंड इफ नॉट, of course you cannot, you have no one at home, तो of course it's all about कि हर किसी को शौक भी नहीं होता, तो हम्म। ये शौक शौक की बात है। तो of course you can do start with the small steps for yourself, कि आप खुद को जाने, देखिए आपको क्या क्या पसंद है और आप क्या क्या कर सकते हैं घर बैठ के, क्योंकि of course many things can be done, and हम्म। लोग इवन खुद नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या क्या स्किल्स या टैलेंट्स है, बिकॉज हम्म। दे नेवर explored हम them। लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालते, हम कभी ये नहीं जानने की कोशिश करते कि सेल्फ हमें केयर क्या कर चाहिए। सकते हैं, ऑफ कोर्स या यू सेल्फ शुड केयर। हैव अ सेल्फ केयर रूटीन, हम्म। और यू शुड drink a lot of water, eat good food, and spend good quality time with friends and family, and of course बाहर आना जाना फिर भी इतना तो होता ही है कि either you are going to university, college, school, so that is something you are going out and socializing at हम्म। that moment, so you should take that as an advantage and opportunity at this kind of situation. थैंक यू सो मच निम्रा फॉर दिस सेशन। आपने टाइम निकाला इतना अपने स्केड्यूल में से, एंड थैंक यू एवरीवन जो भी हमें सुन रहे हैं, एंड आई होप दैट आवर पॉडकास्ट विल हेल्प यू गाइस। एंड थ्रू आवर पॉडकास्ट वी आर ट्राइंग टू, हम चाह रहे हैं कि हम एक अवेयरनेस फैला सकें कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ का कितना ज़्यादा आपकी डेली लाइफ पे, आपकी फिजिकल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट है, आपके फ्यूचर को वो किस तरह से शेप करती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट
पॉडकास्ट पे मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।